मैं वांग वो हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, मैं सीईओ हूँ और तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रही हो। तो वहाँ पे वो लड़की बोलती है कशिश कि मैं क्या करूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती और मुझे ये सारी चीज़ें सोचने के लिए मजबूर मत कीजिए। मुझे प्लीज़, मैं आपकी पीए हूँ और मुझे पीए रहना है। मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं क्या नहीं। तो वहाँ पे वांग इबो गुस्से में बोलता है द कशिश, आप आप अपने आप को समझती क्या है। तो बोलते हैं मैं अपने आप को कुछ समझती नहीं हूँ, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ मैं आपकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ और मुझे पर्सनल असिस्टेंट ही रहना है और मैं पर्सनली कुछ नहीं चाहती, अपनी रियल लाइफ में आपकी एग्जिस्टेंस मैं नहीं चाहती। और आप क्या जानते हो आपके बारे में, पूरे पूरे ऑफिस को पता है आप कितने वुमेनाइजर हो। तो वहाँ पे इबो जस्ट ब्लैंकली द इबो जो पूरे चाइना में रूल करता है बिजनेस वर्ल्ड में, सारी लड़की उसके लिए पागल है। वो एक लड़की को प्रपोज कर रहा है और वो लड़की बोल रही है कि वो एक वुमेनाइजर है। कब उसे किस लड़की के साथ इस लड़की ने देख लिया, क्या इस लड़की का दिमाग खराब है। बीइंग सॉरी ईबो ये सोच रहा था और कशिश की तरफ मतलब बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था और बोल रहा था तुम मेरे साथ हर रोज़ रहती हो, क्या तुमने कभी भी मुझे किसी लड़की के साथ देखा। तो बोलता है हाँ बहुत सारी। तो बोलते वो मेरे क्लाइंट्स है, उनके साथ मैं डील करता हूँ, तुम भी मेरे साथ होती हो। तो बोलते मैंने कभी उनसे फ्लर्ट किया है। तो वहाँ पे कशिश बोलती है तो मैं क्या करूँ, मैं जानती हूँ आप लोग आप जैसे रिच क्या बोलते हैं ब्रैड्स ऐसे ही होते हो, जब मुझसे दिल भर जाएगा तो आप लोग मुझे भेज दोगे और मैं भी काम करने जा रही हूँ। तो वहाँ पे कशिश अपने डेस्क पे काम कर रही थी, ऐसे वो फाइल्स को देख रही थी और इबो द सीईओ इबो वो सिर्फ उस लड़की को देख सकता है जिस लड़की ने अभी अभी 100 बार उसे रिजेक्ट किया है, उसे हमेशा से टोंट मारती रहती है, उसे हर वक्त रिजेक्ट करती रहती है और द वांग इबो कुछ कर भी नहीं पाता है क्योंकि द वांग इबो इस कशिश से प्यार करने लगा है क्योंकि ये कशिश थोड़ी डम क्यूट और इनोसेंट है जिसे इस दुनिया की मतलब लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ काम करना है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है और खुश रहना है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है, किसी के साथ उसे जुड़ना नहीं है क्योंकि वो अगर किसी के साथ जुड़ेगी तो उसकी ज़िंदगी आधी हो जाएगी जो वो नहीं चाहती। तो वहाँ पे वांग बीइंग सॉरी ईबो कशिश की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देख के बोलता है तुम ऐसे क्यों कर रही हो, मुझे पता है तुम्हें मुझे पसंद हो, तुम ऐसे एक्सक्यूज़ देती हो, झूठ बोलती हो, मुझे पता है तुम ठीक से झूठ भी नहीं बोल पाती हो, मुझे पता है तुम डरती हो कि अगर तुम मेरे पास आओगी तो मैं तुम्हें हर्ट करूँगा। नहीं करूँगा मैं तुम्हें हर्ट। और कशिश तुम मेरे ऊपर यकीन कर सकती हो, मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगी। मैं जानता हूँ कि तुम डरती हो कि अगर मैंने तुम्हें यूज़ करके छोड़ दिया तो तुम ये झेल नहीं पाओगी। तुम्हारी ज़िंदगी में एक ही इंसान आएगा, एक ही आदमी आएगा और वो तुम्हारा हस्बैंड होगा। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अपने अपने लिए और मेरे लिए कोई भी मुसीबत नहीं चाहती। तुम्हें पता है तो मेरी फैमिली तुम्हें नहीं मानेगी, तुम ऐसा सोचते हो। नहीं, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें पाके रहूँगा। तो वहाँ पे वांग ईबो किसी को कॉल करता है और बोलता है ये करो और वहाँ पे कशिश सारा काम करके अपने घर जाके बोलती है अरे पापा मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो उसके पापा बोलते हैं तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है और मैंने उसके लिए हाँ कर दिया है और तुम मना नहीं कर सकते हो, अगर इस संडे तुम्हारी शादी होगी। तो वहाँ पे कशिश एकदम चुप हो जाती है, वो समझ नहीं पा रही है कि क्या हुआ। तो बोलता है मैं सर से छुट्टी नहीं ले सकती। तो बोलता है छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे सर से फ़ोन पे बात कर लूँगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बोलते हैं फादर मेरी बात। तो बोलते हैं
तुम मेरे खिलाफ जाओगी कशिश। उसके फादर उसकी तरफ देखते हैं, कशिश के फादर, तो वो अपना सर नीचे कर लेती है और बोलती है ठीक है। दोनों वहाँ पे कशिश अपने रूम में चली जाती है। कल संडे है, कल उसकी शादी है, छुट्टी है उसकी। वो सोच रही थी कशिश कि सच में, क्या वो सच में मुझसे प्यार करते हैं, क्या सच में वो मेरे साथ रहना चाहते हैं। नहीं, वो शायद नहीं रह पाएंगे। तो दूसरी तरफ से ईबो बहुत खुश है। उसे समझ नहीं आ रहा है वो अपनी खुशी को कैसे एक्सप्रेस करे। हाउ ही एक्सप्रेस हिज एक्साइटमेंट। अपने एक्साइटमेंट में वो अपने मदर को हैक करके ईबो बोलता है थैंक यू सो मच। तो दूसरी तरफ से संडे के दिन कशिश की शादी हो गई है। कशिश धीरे धीरे सोच रही थी कि शायद उसके बॉस और उसकी ज़िंदगी का सफ़र यही तक था। वो अभी किसी और की वाइफ है। वो द वांग ईबो के बारे में और नहीं सोच सकती। उसे सोचने का राइट नहीं है। उसे अभी सिर्फ अपने हो चुके हस्बैंड के बारे में सोचना है, जिसे अभी तक उसने देखा नहीं है, जिसका नाम वो नहीं जानता। और अभी वो एक बड़ी घूंघट पे अपने हस्बैंड के पेट के ऊपर बैठी हुई है। सब लोग उसे बहुत टीज करके समझा के बुझा के ऐसे चले गए हैं। तो अचानक से दरवाज़ा खुलता है और ये आता है, उस घूंघट को खोलता है। कशिश अभी तक नहीं देख रही थी, तो किसी ने उसके चिन को पकड़ा, उसकी तरफ देखने के लिए उठाया। और वो ना, ये फेमिनल एक बहुत ही जानी पहचानी सी खुशबू, जब वो ऊपर देखता है कशिश, वो शॉक्ड हो जाती है और बोलती है सर आप। तो बोलता है ईबो बोलता है नो सर नहीं, हस्बैंड। तो बोलता है क्या? तो बोलता है हाँ, मेरी और हमारी शादी हो गई है। तो मैंने बोला था ना कि मैं तुमसे ही शादी करूँगा। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से तुम्हें किसी और को नहीं दूँगा? तो बोलते सर अब ये गलत कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बोलता है क्या नहीं करना चाहिए? तुमसे प्यार। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं सब कुछ संभालूँगा, लेकिन तुम मेरी बात सुनती नहीं हो, बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हो। तो अगर तुम ज़िद्दी हो, मैं भी ज़िद्दी हूँ, तो मैं तुम्हें कशिश, तुम ईबो वांग ईबो की वाइफ द कशिश वांग ईबो, मैं बोल रही हूँ ना कि तुम मेरी थे, मेरे हो, मेरी ही रहोगी। ऐसा बोल के कशिश को ईबो बहुत ब्रूटली चीज़ करता है। और वे ईबो की तरफ कशिश देख के एकदम स्टंट हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि अभी वो कैसे रिएक्ट करे। उसे ये समझने में टाइम लग रहा है, प्रोसेस करने में टाइम लग रहा है, और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, क्योंकि हाँ वो ईबो से बहुत प्यार करती है। तो ईबो को वो हक कर लेती है और ईबो किस ब्रेक करके देखता है कि कशिश उसकी बाहों में रो रही है और वो बोल रही है सॉरी, माफ़ कर दो, मुझे पता है कि मैंने बहुत ज़्यादा गलती की है, उसके लिए आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। ऐसा बोल के कशिश सॉरी बोल रही थी और बोल रही थी कि मैं डर गई थी कि हम दोनों की ज़िंदगी एक साथ शायद नहीं होगी कभी भी, क्योंकि हम दोनों की मतलब डिफरेंस बहुत है। तो बोलते हैं डिफरेंस कुछ भी नहीं होता। अगर एक लड़का चाहे तो किसी को भी अपनी ज़िंदगी में ला सकता है, अगर वो प्यार करे तो वहाँ पे कशिश उसकी तरफ देख के बोलती है हाँ, जैसे मुझे। तो ईबो बोलता है हाँ। तो गाइस मैं अभी ये कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों को आपके नाम से ये कहानियाँ सुनिए, आप किसी का भी बोल सकते हो, तेहंग, जोंगकुक, ईबो जान, मतलब शाओजान, और भी बहुत सारे हैं। तो मैं उसके लिए वो नाम से भी कहानियाँ बना सकती हूँ और आपके नाम के साथ मर्ज करके कहानियाँ सुना सकती हूँ। मैं बहुत स्लो हूँ क्योंकि इस चैनल पे मैं बहुत ही स्लो अपडेट करती हूँ, आई नो, बट आप लोगों को समझना पड़ेगा मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं हर रोज़ इस चैनल पे वीडियोस नहीं डाल सकती। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं वंक्शन भी डालूँगी कुछ दिनों के बाद।
आई लव यू। और पढ़ाई भी करनी पड़ती है, तो नया हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। बाकी के वॉन्गशन फैन फिक्शन देख लेना। आई लव यू, बाय बाय। थैंक यू सो 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 मच फॉर द लिसनिंग। जिन लोगों ने ये सुना है उनके लिए थैंक यू सो मच। कमेंट ज़रूर करना। आई लव यू, बाय बाय।